सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर शिवा पाक्सोई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति वाला, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा। कृपया मेरे हृदय को, हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भर दें। दिव्य प्रकाश से भर दें। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु,
मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, द लॉ ऑफ कर्मा इज लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट इज एग्जैक्ट, ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो द लॉ एंड लॉ विल टेक केयर ऑफ यू। कर्म का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान है, यह सटीक है। आपको बस कानून का पालन करना है और कानून आपका ध्यान रखेगा। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे जगत माता, हे प्रभु परमेश्वर, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके, मैं स्वीकार करता हूं। मैं सर्वप्रथम यह भी स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी घटनाक्रम हुए, जो भी विकट परिस्थिति आई, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरी परीक्षा ली गई, मेरे सामने कठिन समय आया, मेरे सामने कई ऐसे लोग आए जिन्होंने मेरे जीवन में चैलेंज क्रिएट किया। वह मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी उस व्यक्ति से मेरा रिश्ता हो सकता है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह जो भी वो मेरे पास लेके आए हैं, यह मेरे ही बोए गए बीजों का फल है। वह तो सिर्फ साधन मात्र है। वह मेरे जीवन में मुझे सिखाने के लिए आए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे जीवन में मुझे सीखने में मदद करी, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करी, मेरी आत्मा के उत्थान में उन्होंने मेरी मदद करी। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। परमपिता परमेश्वर से गुजारिश करता हूं कि आपको प्यार, शांति और जो आपके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद दें। मैं आपको माफ करता हूं, आपको बंधन मुक्त करता हूं। मेरे पहले के विचार कुछ और हो सकते हैं, पर आज मेरा विचार सुदृढ़ है, निश्चित है। मैं आपको माफ कर रहा हूं, मैं आपको क्षमा कर रहा हूं। मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूं, मैं आपको भी बंधन मुक्त कर रहा हूं। लॉ ऑफ कर्मा इज एक्सैक्ट, जो दोगे वही मिलेगा। मैंने माफ किया, निश्चित ही मुझे माफी मिलेगी। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें। इनके जीवन में आने का उद्देश्य इन सबको पता हो, यह अपने उस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हो। कई के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वह अपने जीवन के अगले उद्देश्य की तरफ अग्रसर हो गए हैं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करने और हमें बंधन मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके द्वारा दिए गए आशीषों के लिए आपका धन्यवाद। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार ऐसी परिस्थिति मेरे सामने उत्पन्न हुई होगी जिसमें मैंने उस परिस्थिति का दोषी स्वयं को मान लिया। मैंने अपने आप को उस परिस्थिति के लिए कई तरह से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। सामान्यतः यह सारी गलतियां, सारे दोष हमारे विभिन्न लगावों के कारण होते हैं। मैं अपने आप को उन सारी गलतियों के लिए माफ करता हूं और अपने आप से
माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, हे मेरी उच्च आत्मा, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अपने जीवन में सीख कर आगे बढ़ने का आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा पथ प्रदर्शित करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे जीवन को हंसी, खुशी, लाफ्टर से भरा, प्यार, शांति, सुख, समृद्धि से भरा। आपका धन्यवाद। आज हम अपने जीवन में एक और विकार, जो होता है पॉवर्टी का, गरीबी का, वास्तव में है या नहीं हमको नहीं पता, पर हम अपने आप से, दूसरों से जिस तरह से व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, दर्शाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम उस पॉवर्टी कॉन्शियसनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। आज हम उसे अपने जीवन से हटाने और मिटाने की दशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। पॉवर्टी और गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समूह के पास आवश्यक संसाधन और सुविधाओं की कमी होती है, जिसे उसे अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने में कठिनाई होती है। जरूरी क्या है? आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं। विलासिता के लिए जो हम शब्दों का गरीबी वर्ड यूज करते हैं, हमारे पास विलासिता की वस्तुएं नहीं हैं और हम इस शब्द का उपयोग करते हैं जो सही नहीं है। आर्थिक स्थिति, किसी की पर्याप्त आय नहीं है, किसी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। सामाजिक सुविधाओं, संसाधनों की कमी है। शैक्षणिक सुविधाओं और संसाधनों की कमी है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और संसाधनों की कमी है। अगर इनमें से कोई भी है तो यह हमारे किसी भी तरह की गरीबी के प्रकार हो सकते हैं। जब हमारे पास आर्थिक असमानता होती है, शिक्षा की कमी होती है, हम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, सामाजिक या राजनीतिक कारणों से हमारे सामने ऐसी विकट परिस्थिति हो जाती है, तो वह हमारे लिए इस गरीबी को निर्धारित करती है। अपने जीवन में रिवाइंड करके देखें, क्या हमने कभी ऐसी परिस्थिति का उपयोग किया है? क्या ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है? या हम सिर्फ अपनी बातों में ही इसका उच्चारण करते हैं? उन भावनाओं पे सिर्फ ध्यान केंद्रित करें, कोई रिएक्शन ना दें। मैं एक आत्मा अपनी विल से अपने आप को यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे शरीर के सारे मेरिडियन, मेरे शरीर की हर एक कोशिका, जो इस जन्म से संबंधित हो या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो, इस गरीबी की ऊर्जा जो मेरे सिस्टम में है, कॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे, भौतिक रूप से या अदृश्य शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, वह अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाए।
मैं एक आत्मा उन सारी आत्माओं को जिनके कारण मुझे यह गरीबी को झेलना पड़ा हो, उसके प्रभाव को महसूस करना पड़ा हो अपने जीवन में, उन सारी आत्माओं को मैं माफ करता हूँ। चाहे वह इस जन्म से संबंधित हो या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो, मैं सारी आत्माओं को माफ करता हूँ, बंधन मुक्त करता हूँ और अपनी गलतियों के लिए बाकी दूसरी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। अगर मेरे इस एनर्जी के कारण किसी के साथ मेरे व्यक्तिगत प्रभावों पर कोई फर्क पड़ा, किसी और ने मेरे साथ किया हो, मैंने उसे माफ किया, मैंने किसी और के साथ किया है, मैं उससे माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें बंधन मुक्त करें। कर्मों के देव, आपने हमें बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में इस गरीबी की ऊर्जा के कारण अगर समाज में कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो, मेरे कारण पड़ा हो, उसके लिए माफी मांगता हूँ। किसी और के कारण मेरे या मेरे समाज के लोगों में कोई प्रभाव पड़ा हो, तो उसके लिए मैं उन सब से माफी मांगता हूँ। कृपया हमें माफ करें, बंधन मुक्त करें, अपने जीवन में आगे बढ़ने का पथ प्रदर्शित करें। आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा, जितनी भी गरीबी की ऊर्जा मेरे सिस्टम में है, वह सब बाहर करता हूँ। अगर इस गरीबी की ऊर्जा के कारण कोई आर्थिक हानि हुई हो मुझे, तो मैंने उन सारी आत्माओं को माफ किया। किसी और के कारण, मेरे कारण किसी और को अगर आर्थिक स्थिति दुर्भर हुई हो, कम आंकी गई हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें, बंधन मुक्त करें, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, हम इन सारी चीजों को समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। मैं यह समझ गया हूं कि मुझे जो भी मिलता है वह देने के लिए मिलता है, संजो कर रखने के लिए नहीं मिलता, दबा कर रखने के लिए नहीं मिलता। मुझे प्यार मिला है, मुझे बांटना है। मुझे धन मिला है, मुझे बांटना है। मुझे खुशी मिली है, मुझे बांटना है। लॉ ऑफ कर्मा इज एग्जैक्ट। जो दोगे वह वापस मिलेगा। अगर मेरे सिस्टम में अभी भी कोई एनर्जी पावर्टी या पावर्टी कॉन्शियसनेस से संबंधित है, जो मेरे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में है, मैं उन सारी ऊर्जाओं को अपने सिस्टम से बाहर करता हूं, डिसइंटीग्रेट करता हूं, उससे अपना नाता तोड़ता हूं, उसे अपने सिस्टम से कट काट देता हूं। कट कट कट। अपने सामने एक सूर्य देवता को बड़े से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरी उच्च आत्मा, मैं अपने सिस्टम को यह आदेश देता हूं कि मेरे सिस्टम में अगर अभी भी कोई अनसुलझा कर्म पावर्टी या पावर्टी कॉन्शियसनेस से संबंधित है, किसी भी तरह की ऊर्जा जो मेरे जीवन में पावर्टी या पावर्टी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में मदद कर रही है, उन सारी ऊर्जाओं को अभी के अभी विघटित कर दें। वह ऊर्जाएं इस जन्म से संबंधित हो सकती हैं, पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो सकती हैं। उसका संबंध मेरे करीबियों से हो सकता है, बाहर वालों से हो सकता है। वह मेरे कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल पे हो सकती हैं। वह मेरे दृश्य या अदृश्य शरीर में हो सकती हैं। मैं अभी के अभी उन सारी ऊर्जाओं को डिसइंटीग्रेट करके लॉर्ड सूर्य आपकी तरफ भेज रहा हूँ।
कृपया इसे स्वीकार करें, जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। आपका धन्यवाद। मेरे सिस्टम से सारी दूषित ऊर्जा जा रही है, उसे जाने दें, महसूस करें। हे सूर्य देवता, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर शिवा कुक्सुई, आपका धन्यवाद। हे देवदूतों, हे फरिश्तों, ऑल द एंजेलिक बीइंग्स, आपका धन्यवाद। आपने मेरे जीवन से इस पावर्टी की ऊर्जा को, पावर्टी कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को खत्म किया, नष्ट किया, भस्म किया। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे उदारू और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे, गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आ जाएं, उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करे। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें।
सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। आपके घरों में व्हाइट लाइट का पिलर उतर रहा है, घर में एनर्जी को चारों तरफ रेडिएट कर रहा है। सारी दूषित ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल रही है। घर वालों को इमेजिन करें, गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गए हैं। लव, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, स्वीटनेस, टेंडरनेस, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, मर्सी एंड कंपैशन का आशीर्वाद हो सभी को, विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करेंगे या जहां से अर्निंग सोर्स आपको मिलता है उस प्लेस को इमेजिन करेंगे। सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सब कोऑर्डिनेशन, लव, पीस, हेल्थ एंड सक्सेस में कन्वर्ट हो गई है। सारे कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉइज, फैमिली मेंबर्स, सबको इमेजिन करें। सबको कंपैशनेट, प्यूरिफाइंग लाइट, स्मूथिंग, हीलिंग एनर्जी का आशीर्वाद हो। डिवाइन लाइट, लव एंड पावर का आशीर्वाद हो। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। सभी को आशीर्वाद हो, विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। सभी को आशीर्वाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सबका धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है तो कृपया उसके साथ साझा करें। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक जरूर दें। अगली मुलाकात मंडे को होगी। तब तक के लिए नमस्ते।